बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। सिस्टम की मनमानी पर लगेगी ब्रेक। कांग्रेस ने जारी किया असाधारण मैनिफेस्टो, संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रेस में सुधार का दावा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। अगर आप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो संसद वैसे ही चलेगी जैसे मोदी राज में चल रही है, गोदी मीडिया वैसे ही गोदी मीडिया बना रहेगा जैसे मोदी राज में बन रहा है, और कोर्ट में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर वही सब चलता रहेगा जिसके आरोप मोदी राज में लगते रहे, तो आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। संवैधानिक और संस्थानिक पतन की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन प्रथाओं पर रोक लगाने और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का ठोस वादा किया है। जजों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम सिस्टम की विदाई, जजों के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग बनाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 विभाग बनाए जाएंगे, एक संवैधानिक न्यायालय का होगा, एक अपील न्यायालय। यह बहुत बड़ा वादा कांग्रेस ने किया है न्यायिक बदलाव को लेकर। यह भी कि न्यायिक पालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन सभी मामलों में यह घोषणा पत्र अतीत और वर्तमान के कई राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों से काफी अलग नजर आता है, साहसिक भी नजर आता है। घोषणा पत्र गारंटी जैसे आसानी से समझ आने वाले वादों के अलावा संवैधानिक महत्व की समस्याओं पर बहस की चुनौती देता है। आगे क्या होगा, इसका समाधान क्या है, वरना सारी बहस इसी पर खत्म हो जाया करती थी कि कांग्रेस ने अपने समय में यही किया, आगे भी यही करेगी, बीजेपी भी अपने 10 सालों में वही कर रही है। अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, इसका जवाब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दे दिया है। आइए कांग्रेस के घोषणा पत्र को विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक ऐसे भारत का वादा किया गया है जहां संसद के दोनों सदन साल में 100 दिन अनिवार्य रूप से चलेंगे और जिसका अध्यक्ष निष्पक्ष होगा, उसे अपने राजनीतिक दल से संबंध तोड़ने होंगे। कांग्रेस को अगर सत्ता मिली तो इस घोषणा पत्र के अनुसार उसके भारत के संसद में सप्ताह में 1 दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से एजेंडा पर चर्चा होगी। यह तय कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संसदीय सुधार हो सकता है। इस सुधार को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले प्रधानमंत्री भी ला सकते थे। ऐसी व्यवस्था तो हर बड़े लोकतांत्रिक देश में होती है। क्या बीजेपी इस घोषणा पत्र पर सवाल करेगी? कांग्रेस के न्याय पत्र का पेज नंबर 22 है, जिसमें संवैधानिक न्याय को लेकर 18 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस ने भरोसा दिया है कि अब यह सब नहीं चलेगा जो पिछली सरकार के चलते चलता आ रहा है। कांग्रेस ने भय से मुक्ति का वादा किया है। यह सब उस दिन पेश हो रहा है और वादा किया जा रहा है जब शहर में बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया और केंद्र सरकार की तरफ से चैनल को बताया भी नहीं गया कि आखिर कारण क्या था। कांग्रेस ने वादा किया है कि मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक शांति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है। लिखा है कि कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और स्वतंत्रता को प्रतिबंध करती है। सुने उन्होंने इसको बताते हुए क्या कुछ कहा। 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता
इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। राहुल गांधी लगातार अपनी यात्राओं के दौरान संवैधानिक संस्थाओं के पतन का सवाल उठाते रहे हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन संस्थाओं को फिर से तटस्थ और स्वायत्त बनाने का लंबा चौड़ा सुझाव पेश किया है। ऐसा घोषणा पत्र कहां होता है जिसमें कोई पार्टी निजता के अधिकार से लेकर इंटरनेट के निलंबन पर अपनी राय रख रही हो। कांग्रेस ने भी लिखा है कि कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने और निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करने का वादा करती है। इस चुनाव को लेकर दुनिया भर में लोकतंत्र को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। कांग्रेस को सत्ता मिले ना मिले, मगर उसका घोषणा पत्र बता रहा है कि उसने इन चिंताओं को दस्तावेज का रूप दे दिया है और उसे दूर करने पर काफी गंभीरता से सोच विचार कर रही है। 16 सदस्यों की कमेटी के चेयरमैन चिदंबरम ने कहा कि 2019 में ही हमने चेतावनी दे दी थी कि भारत ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। Members of the media will recall that in 2019 we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what is happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. कांग्रेस ने प्रेस की स्वतंत्रता की भी गारंटी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर यह भी बता दिया कि डर मिटाने की गारंटी इसलिए दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा सके, क्योंकि उन्हें वहां जाने से डर लगता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 प्रकार की न्याय की बातें की गई है। फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात है, लेकिन पुरानी पेंशन की स्कीम की नहीं। इसको लेकर जब सवाल किया गया तो सुने नेता ने क्या कुछ जवाब दिया। इसलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है, और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं।
वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ, आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खासतौर पर जोर दिया कि घोषणा पत्र बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन पर जारी किया गया है। उन्होंने उनके योगदान की बात भी कही। उन्होंने नेहरू के समय के पहले घोषणा पत्र को भी याद किया। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी, जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। तो बिल्कुल इसके अलावा कांग्रेस ने इस बार की घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी दी है। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कांग्रेस गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना महालक्ष्मी योजना के नाम से देगी। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी 2025 में सरकारी नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी, यानी 50% आरक्षण होगा। तो ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें इस बार मुद्दे ऐसे रखे गए जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई विपक्ष दल के पार्टी जो है इस तरह का मैनिफेस्टो सामने लाकर रख देगी, जिसमें ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं उठाए। इसमें मुद्दा उठाया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का, इसमें मुद्दा उठाया गया है उन नेताओं के बारे में भी जिन्हें जेल में डाला जा रहा है, इसमें मुद्दा उठाया गया है विपक्ष का कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। कई सारी चीजों को लेकर मैनिफेस्ट किया गया है कांग्रेस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो ये सारी चीजों को फॉलो किया जाएगा, इन सारी चीजों में बदलाव किया जाएगा, संसद में बदलाव किया जाएगा। कितने ऐसे कानून हैं जिसमें संशोधन किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा बदलाव भारत को देखने को मिल सकता है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।